बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से 2 कदम आगे निकलने की घोषणाएं कर रही है। तो हमने आपसे बताया कि किस तरह से आम आदमी खास आदमी हो गए, जो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उन्होंने सब कुछ लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज मैं सुनाऊंगा आपको कि अजब दिल्ली की गजब कहानी। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 से 15 वर्षों में दिल्ली का जो इतिहास रहा है वो बड़ा ही निराला रहा है। इलेक्शन चल रहे हैं, बड़ी गहमागहमी मची हुई है, सभी लोगों ने नामांकन कर दिया है, और इसके बाद भी जो दिल्ली की हालात हैं, जो दिल्ली के हालात हैं या वहाँ की जो सिचुएशन है वो सभी को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि दिल्ली वालों का जो उनका वोट देने का तरीका वो किसी को आज तक समझ में आया नहीं। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो सातों की सातों सीटें बीजेपी को मिल जाती है, और अगर उस कैलकुलेशन से देखा जाए तो बीजेपी को वहां पे पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? अगर देखा जाए तो इसके पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार तो सुषमा स्वराज के बाद जो है शायद नहीं हो पाई। और इसकी वजह क्या है? तो क्या दिल्ली में जो बीजेपी पार्टी है उसका कोई नेता नहीं है, या दिल्ली का कोई बढ़िया नेतृत्व करता नहीं है? ये कमी है शायद बीजेपी के पास, जिसके वजह से उसको बहुमत नहीं मिलता है। लेकिन वहां की जो हमने कहा कि अजब दिल्ली वाली बात, तो वहां पर जब ये भ्रष्टाचार वाला मुद्दा आया था और अन्ना के आंदोलन के साथ अरविंद केजरीवाल जुड़ करके, और जिस तरह से एक नई पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में आ करके और दिल्ली में अपना पैर जमा ली, ये शायद बहुत कम देखने को मिला था। और वो आम आदमी, उन्होंने अपना नाम रखा है आम आदमी पार्टी। अगर देखा जाए तो आम कब खास बन गई, क्योंकि उस समय के जो उनके वादे थे, और देखा जाए तो बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है हमारे यहाँ के लोगों की। जब वही अरविंद केजरीवाल जब आए थे, एक सीधा साधा सा उनका लुक था, और उनका कहना था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। और वो शीला दीक्षित जबकि मुख्यमंत्री थी, उनके ऊपर काफ़ी कटाक्ष करते थे। उनका कहना था कि उनका बंगला ऐसा है, उनके उसमें एसी लगा हुआ है बाथरूम में, ये सारी बातें वो कहा करते थे। भ्रष्टाचार के इतने सबूत है कि जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे शीला दीक्षित जी जेल के अंदर होंगी। हालांकि शीला दीक्षित जी तो चली गई परलोक में, लेकिन केजरीवाल जी ने जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए थे किसी को साबित कर नहीं पाए। हालांकि उसमें अच्छे खासे कई लोगों से उन्होंने माफियां भी मांगी, कई लोगों पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उसे माफी मांगी। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग मिले, तो दिल्ली के कुछ लोगों का कहना था कि भाई उनको जो केजरीवाल की स्टाइल थी, चाहे वो फ्री कल्चर कहिए या जो कुछ भी कहिए, और आजकल अगर अरविंद केजरीवाल ने इस देश को कुछ दिया तो एक ऐसा मॉडल दिया कि जिसके पीछे पूरा देश परेशान है, या देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं घुड़दौड़ में शामिल हो गई है और बिल्कुल उन्हीं को फॉलो कर रही है। इसमें अरविंद केजरीवाल कई बार कहते हैं कि बीजेपी वालों के पास कुछ नया विजन नहीं है, वो कहते हैं पुरानी योजनाएं चालू रहेंगी, हमारी बात को आगे बढ़ा। तो इसमें कहीं कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से 2 कदम आगे निकलने की घोषणाएं कर रही है। तो हमने आपसे बताया कि किस तरह से आम आदमी खास आदमी हो गए, जो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, उन्होंने सब कुछ लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, सब सारे। अभी आगे आप देखेंगे तो बीच में शीश महल की चर्चा बड़े जोरों पर थी कि कितने लाख का पर्दा है और कौन से इंग्लिश मॉडल का उसमें कमोड लगा हुआ है। पूरे मतलब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, ये कुछ दिन तक बहुत जोर शोर से चला किस तरह से वीआईपी कल्चर को उन्होंने जन्म दिया। जो मुख्यमंत्री का आवास था उसको किस तरह से उन्होंने सजाया। तो आम आदमी पार्टी के पास एक सदा सदाया जवाब था,
उसके नेता संजय सिंह या बाकी उसके जितने नेता थे, वो बार बार प्रधानमंत्री को टारगेट करते थे। उनका कहना था कि क्या आपने कभी प्रधानमंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री आवास में क्या क्या लगा हुआ है, प्रधानमंत्री कितने का प्लेन लेके चलते हैं, कितने करोड़ की गाड़ी लेके चलते हैं, आपने कभी पूछा? तो दरअसल बिल्कुल सही है, किसी ने उनसे पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा भी नहीं था कि अगर हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम 2 रूम वाले घर में रहेंगे, हम गाड़ी से नहीं चलेंगे, हम जहाज से। भाई ये सारी बातें उन्होंने कहा भी नहीं था। खैर 10 साल हो गया, जो पुरानी बातें थे उसको भूल करके आम आदमी पार्टी भी खास आदमी की तरफ बढ़ने लगी, चलने लगी, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भी लगे, और अरविंद केजरीवाल से लेकर के उनके कई नेता जेल के अंदर भी रहे। और आज भी गृह मंत्रालय ने उनके ऊपर जो है ईडी को दिया है इजाजत कि आप केस चलाइए शराब घोटाले में, किस तरह से शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, और जो शराब नीति उन लोग लेकर के आए थे, फिर उन लोगों ने शराब नीति को वापस लिया, और जो नीति लेकर के आए फिर नीति वापस लिए, इसके वजह से उन लोगों पर काफी कुछ उनके ऊपर लोग प्रहार करने लगे। तो इन दो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चक्कर में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं विलुप्त सी हो गई कांग्रेस पार्टी। एक जमाने में शीला दीक्षित वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर हुआ करती थी। अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भी शीला दीक्षित जी वहां की मुख्यमंत्री थी। तो ये सब बातें तो थी इतिहास में, लेकिन आखिर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विलुप्त कैसे हो गई? आखिर उसके वोटर जो आम आदमी की तरफ शिफ्ट हो गए, आम आदमी पार्टी की तरफ, तो क्या वो पुनः रास्ता देखेंगे? और अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में अब की बार प्रियंका गांधी के गालों की चर्चा, जैसे पहले के जमाने में सड़कों पे हेमा मालिनी की चर्चा होती थी, लालू जी किया करते थे, वैसे रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों की भी चर्चा करके इस इलेक्शन में एक बवाल को जन्म दिया था। तो क्या उसके वजह से अब की बार कांग्रेस पार्टी अपने वोटरों में कुछ इजाफा कर पाएगी? क्योंकि उसके जो वोटर भ्रमित हो रहे हैं, कांग्रेस के जो वोटर भ्रमित हैं, उसके 2 कारण हैं। क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन हुआ तो लोग इंडिया जो गठबंधन था इनका, उसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी थे, और बड़ा अजीबो गरीब गठबंधन था, कहीं पर मोहब्बत कहीं पर लड़ाई। वो दिल्ली के अंदर तो मिल के लड़ रहे थे, पंजाब के अंदर अलग अलग लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनके मन और दिल मिल नहीं रहे थे। जो इंडिया गठबंधन था वो दिल्ली के अंदर उसका जो फेल होने का जो मुख्य वजह थी वो ये था कि जो कार्यकर्ता थे उनके दिल नहीं मिल रहे थे। क्योंकि आप देखेंगे संदीप दीक्षित बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाते रहते थे। तो ये तो बातें हुई वहां की, और अब इलेक्शन का प्रचार करीब करीब अपने जोरों पर है। वहां पर लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। भाजपा वाले उनको यमुना की सफाई से लेकर के और शीश महल और शराब का ठेका, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, इन तमाम बातों पर घेर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए जो उन्होंने पैसा दिया, बस फ्री, महिलाओं को बस में फ्री, और दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। ऐसे तमाम उनके पास है कि वो अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो इन बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर छिड़ी हुई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस उसमें क्या करती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी है, और हमने आपसे कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बीजेपी की दिल्ली में कमान संभाल सके। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी वाले बार बार करें कि दूल्हा नहीं है, दूल्हा नहीं है, और यही हाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का भी है। और कांग्रेस पार्टी अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की जो इमेज है, कभी कभी उनकी इमेज सुधरती है, तो कभी कभी राहुल गांधी अपने ही बयानों से अपनी और अपने पार्टी की बड़ी किरकिरी करवा देते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अभी भी बिहार में गए थे राहुल गांधी, तो कहने लगे कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। पिछली जो जाति जनगणना हुई थी ये सही नहीं थी, गलत हुई थी। अब उनको इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि जो वहां पर गणना हुई थी तो उस समय
जो आरजेडी थी और कांग्रेस थी, ये सब भी सरकार के साथ थी और इनके शासनकाल में ही वहां पर जाति जनगणना हुई थी। तो कभी कभी राहुल गांधी ये सब बातें भूल जाते हैं और अपने मन से करने लगते हैं और शायद इतना उनके पास जानकारी रहती नहीं है या उनको याद नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास कोई अच्छा नेता दिल्ली में ना होना, बीजेपी के पास भी प्रदेश स्तर पे कोई नेता ना होना, अब सिर्फ पूरी की पूरी नैया बीजेपी की मोदी जी के सहारे है। चाहे वो नगर के इलेक्शन हो तो, विधानसभाओं के इलेक्शन हो तो, लोकसभा के हो तो, कहीं ना कहीं उन्हीं के भरोसे बीजेपी वाले अपने आप को आगे कर रहे हैं। और दिल्ली में देखना है, हमने अपने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि जो फ्री कल्चर है सभी एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं, कौन किससे कितना आगे निकल जाए। अगर कोई 2 कह के आ रहा है तो कोई 3 बता रहा है तो कोई 4 बता रहा है, सब लोग लगे हुए हैं। यानी सत्ता किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार सत्ता आनी चाहिए। जो सबसे बड़ा खेल चल रहा हो सत्ता का, और बाकी बीजेपी वाले उनको, आम आदमी पार्टी को उनके पंजाब के वादे याद दिला रहे हैं। देखा जाए तो दिल्ली धनी प्रदेश है, वहाँ पे काफ़ी टैक्स आता रहता है और वहाँ की जो राजधानी है वो देश की राजधानी है, इसके लिए यहाँ पर पैसे भी बहुत आते हैं। तो दिल्ली का जो इलेक्शन चल रहा है इस पर हमारी नज़र बनी हुई। आज तो ये विश्लेषण था कि आम आदमी और बीजेपी और इसके बाद कांग्रेस, आखिर किसका रहेगा पलड़ा भारी। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।